अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है ना कचरे का, वो कचरा जब तक रहेगा ना, तुम कितनी भी बाहर से कोशिश करो शांत होने की, कितने ही प्रयोग अपने पर ओढ़ लो, तुम शांत ना हो पाओगे। ये बात पक्की है। आदमी शांति तब हो पाता है जब भीतर की बेचैनी रिलीज हो जाए। आप समझो हमारी पीड़ा कहां है, हमारी तकलीफ कहां है। अब किसी व्यक्ति को वमन हो रही है, वमन यहां तक आ गई है, वो बेचैन है। अब उसे कहो तुम जरा आंख बंद करके बैठो, लगाओ चिंतन ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान दो। वो कहेगा भैया इधर गले तक आ गई ये बात। जब तक वो रिलीज नहीं होगी, वो खाली नहीं होगा, मैं चैन से बैठूंगा कैसे। चैन से बैठने के लिए वो जो भीतर का जो प्रेशर है, भीतर की जो बेचैनी है, वो रिलीज होनी चाहिए, वो दमन रिलीज होना चाहिए। इसीलिए डायनामिक दिया है ओशो ने, कि वो जो डायनामिक से 3-4 महीना जो गुजरेगा ईमानदारी से, तो वो परिणाम आ जाता है। वो सब जो दमन है ना, जो दबाया हुआ, वो एकदम से फूट कर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। वो उस आग में सारा कचरा जल जाता है, और जैसे ही वो जल जाता है, वो वमन हो जाती है, तुम अपने आप को एक रिलीफ महसूस करते हो। और जो आदमी रिलीफ महसूस करता है, उसके बाद ध्यान में उतरना या ध्यान घटना आसान हो जाता है। ध्यान घटाने की चीज थोड़ी है, तुम्हारे करने से थोड़ी आता है। तुम जब अंदर से बेचैनी तुम्हारी कम हो जाती है, तुम्हारी खुजलाहट कम हो जाती है, तुम्हारे तर्कों की, बुद्धि की खुजलाहट कम हो जाती है, तुम्हारी दौड़ कम होने लगती है, तो तुम चैन से बैठने में सक्षम होने लगते हो। फिर तो तुम उठो, बैठो, खाओ, पियो, तुम्हारा चैन बना रहता है। वो भीतरी अवस्था है, वो बनी रहती है। लेकिन वो उसके लिए, जैसे आपने पूछा स्वामी जी, वो दमन का निकलना बहुत जरूरी है। और अभी के लोगों की यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि उन्होंने सब कुछ दमन कर लिया है। और जितना समाज सभ्य होते जाता है ना, उतना दमन बढ़ जाता है, शिष्टाचार बढ़ जाता है, झूठे चेहरे बढ़ जाते हैं। तुम्हें अपने चेहरे पर झूठा चेहरा ओढ़ना पड़ता है, अच्छा बना रहना पड़ता है। यह सभ्य समाज का लक्षण है। इसलिए आपने मजे की बात देखी, आदिवासी समाज में कभी भी डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं होती। वो कभी डिप्रेस नहीं होता है, वो तनाव में नहीं होता है। और जितना सभ्य समाज होता है, उतनी डिप्रेशन और तनाव की मात्रा बढ़ गई है, उतनी चिंता बढ़ गई है। तो ये नई बीमारी अगर हमने इजाद की है, तो अपने कारण, अपनी समझदारी के कारण, अपनी औपचारिकता के कारण, झूठे चेहरों के कारण, ये हमने ज्यादा सीख लिया, इसलिए ये नई बीमारी खड़ी कर ली। अब बस उसी के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। तो ये दमन के कारण होता है। दमन को रिलीज करना है। अगर आप सहज साधारणता लाइफ में रिलीज करो, अच्छी बात है। बहुत परेशानी भी खड़ी होगी बाहर, उसके लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं करना है, तो अकेले में कम से कम अपने कमरे में 3 महीना 4 महीना डायनामिक करो। बॉस को ऐसे गाली नहीं दे सकते हो, तो कम से कम अकेले में अपने रूम के अंदर तो गाली दे दो, क्रोध निकाल दो, घृणा निकाल दो। पत्नी के सामने ऐसे तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन अकेले में तो बोल दो जो बोल रहा है वो। कोई चिंता भी नहीं है, सामने से कोई उत्तर नहीं आएगा, फिक्र मत करो। पत्नी के सामने मत निकालना, बस दोनों साथ में मत करना डायनामिक, वरना देखा जाएगा दोनों एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं।